रसायन की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया या अम्ल का रासायनिक गुण भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। अब जैसा देख रहे हैं कि अम्ल जो है, अम्ल की अभिक्रिया, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अम्ल की अभिक्रिया सिर्फ और सिर्फ धातु से हमने सीखी थी। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि अम्ल की अभिक्रिया जो होती है वो अगर धातु ऑक्साइड से हो। कौन से ऑक्साइड से? अगर अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से हो, ध्यान समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। यदि अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से हो तो क्या होगा? धातु ऑक्साइड का मतलब उसमें धातु होगा और उसमें एक ऑक्सीजन होगा। जनरली समझिए कि अगर हम कोई भी अम्ल लेते हैं, जनरली आप समझिए अगर हम कोई भी अम्ल लेते हैं तो उस अम्ल में 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक आपका प्लस वाला पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन, और एक आपका होता है निगेटिव पार्ट। इसके साथ अगर हम धातु ऑक्साइड की बात करें, किसकी बात करें? धातु ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो इसमें 2 लोग होंगे। एक होगा धातु, तो धातु हमेशा क्या बनता है बेटा? प्लस बनता है। हमेशा क्या बनता है बेटा? प्लस बनता है। धातु हमेशा क्या बनता है? प्लस बनता है। और ऑक्साइड का मतलब आपका ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमेशा क्या बनाता है? निगेटिव बनाता है। तो सुनिए ध्यान से, अम्ल का निगेटिव और धातु का पॉजिटिव, अम्ल का निगेटिव और धातु का पॉजिटिव, आपको मैंने पहले वीडियो, अगर आपने मेरा देखा होगा इसके पहले का वीडियो, तो उसमें मैंने आपको बेसिकली बताया है कि लवण जो बनता है, कैसे हम लोग लवण बनाते हैं। तो अम्ल का जब निगेटिव और धातु का पॉजिटिव आपस में अभिक्रिया करता है तो इसके अभिक्रिया के कारण लवण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लवण का निर्माण होता है। और यहाँ पर अभिक्रिया करेगा तो ये आपका बन जाएगा लवण। और इसके साथ ये जो हाइड्रोजन है और ये जो आपका ऑक्सीजन है, ये जो आपका हाइड्रोजन है और ये जो आपका ऑक्सीजन है, ये दोनों मिल जाएंगे और बन जाएगा H2O। ये दोनों मिल जाए, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि जब भी कोई अम्ल किसी भी धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है और पानी या जल का या वाटर का निर्माण करता है। जो कैसे पता है? अम्ल के अंदर 2 चीज़ें मौजूद होती हैं, ये H+ आयन और एक निगेटिव आयन। धातु ऑक्साइड अगर टूटेगा तो एक धातु होगा, जो धातु हमेशा प्लस बनाता है। वो प्लस कितना बनेगा? 1 प्लस बनेगा कि 2 प्लस बनेगा कि 3 प्लस बनेगा? ये निर्भर करता है कि धातु कैसा है। और ऑक्सीजन तो कंफर्म है वो माइनस बनाएगा। तो अम्ल का निगेटिव, इसका पॉजिटिव आपस में अभिक्रिया करेगा, लवण का निर्माण करेगा। लवण को इंग्लिश में हम लोग सॉल्ट फॉर्मेशन कहते हैं। और ये आपस में, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर ये अभिक्रिया करेंगे। इसे फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छे से क्लियरिफाई करते हैं। तो चलिए, जैसा कि आपने देखा कि अभी मैंने आपको बताया, अब इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया। मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका क्या बेटा? धातु ऑक्साइड है। और HCl क्या है बेटा? आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब अम्ल है। और ये दोनों अगर अभिक्रिया करते हैं तो देखिए क्या बनेगा, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसे अगर आप ब्रेक कर दो, अगर आप इसे ब्रेक कर दो तो जो CaO आपको दिख रहा है, Ca कैल्शियम में टूटेगा। कैल्शियम क्या होता है बेटा? 2+ होता है। कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम के पास 2 वैलेंसीज होती, नहीं समझे? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 20 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 8 8 2 आएगा। तो इसके आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए पॉजिटिव बनाता है। नहीं तो आपको क्लास 9th में ये पढ़ाया गया है, इसको आप अच्छे से डील करेंगे। नहीं याद है तो देख मेरे वीडियो को देखकर इसे याद कर लीजिए। ऑक्सीजन के पास पाया जाता है 2-। अब देखिए जो HCl है ये टूटेगा 2 पार्ट में। किस में बेटा? H+ आयन में। और किस में टूटेगा? Cl- आयन में। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी एग्जाम्पल देकर कि धातु का मतलब ये धातु वाला प्लस और अम्ल का निगेटिव, धातु वाला प्लस और अम्ल का निगेटिव आपस में अभिक्रिया कर लेंगे। अब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? जैसे कैल्शियम को चाहिए 2+ को ख़त्म करना होगा इसको, और यहाँ पे सिर्फ क्या 1- है तो 2 क्लोरीन आएगा। तो क्या बनेगा? CaCl2। यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने क्लास 9th में पढ़े हैं कि Ca का वैलेंसी कितना होता है बेटा? 2, जैसा कि प्लस दिख रहा है।
और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा 1। वैलेंसी मतलब संयोजकता, तो ये इसका संयोजकता ले लेगा, ये इसकी संयोजकता ले लेगा, और तो कैल्शियम के साथ 1 लिखा रहेगा, 1 लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और क्लोरीन के साथ क्या लिख दिया जाएगा 2 लिख दिया जाएगा। क्या लिख दिया जाएगा 2 लिख दिया जाएगा। इसके साथ अब ये बच गया ऑक्सीजन और ये बच गया ये। अब आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यदि आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेंगे, तो क्या बनेंगे बेटा H2O बनेंगे। अब अगर आपको इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको बैलेंस जो भी करना है, सब कुछ बैलेंस हो गया, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2। समझ में आया ना क्या करना, बस सिंपल सा आपको एक ही काम करना है, सिंपल सा, कोई बहुत बड़ा टिटिम्मा आपको नहीं पालना है। सिंपल सा आपको काम करना है कि कैल्शियम और ऑक्सीजन को देखिए ब्रेक हो गया, Ca+ डबल प्लस में टूटा, O आपका डबल माइनस में टूटा, HCl को आपने ब्रेक किया तो ये बना। अब इन दोनों को अभिक्रिया किए तो मैंने क्या बताया कि क्या बताया था, अम्ल का निगेटिव पार्ट और दूसरे का पॉजिटिव पार्ट। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ये जो अम्ल का निगेटिव पार्ट और दूसरे का पॉजिटिव पार्ट मिलोगे लवण बन जाएगा, ये मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले और आपका वाटर बना। इसे फटाफट नोट कीजिए, एक और एग्जांपल से हम आपको क्लियर करते हैं। चलिए मान लीजिए कि अब हम अम्ल बदल देते हैं, अब हम अम्ल करने जा रहे हैं H2SO4। मान लीजिए अब हम जिस अम्ल का निर्माण करने जो अम्ल ले रहे हैं वो अम्ल कौन सा है H2SO4 है। कौन सा अम्ल है H2SO4 है। अब आइए इधर, जब आप इसको ऐसे लोगे तो देखो बेटा, अभी तो जैसे आपने सीखा कि Ca किस में टूटेगा बेटा 2+ में टूटेगा, O किस में टूटेगा बेटा डबल माइनस में टूटेगा। अब इसको ब्रेक करोगे तो H कैसा होता है देखो H कैसा होता है बेटा 1+ बनाता है, और SO4 के ऊपर कितना होगा नहीं अगर याद है आपको तो देखिए SO4 के साथ हाइड्रोजन कितना लगा 2, जितना हाइड्रोजन लगा उतना माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब सुनिए, दूसरे का प्लस एसिड का अम्ल का निगेटिव, दूसरे का प्लस और अम्ल का निगेटिव दोनों आपस में मिल जाएंगे, क्या बन जाएगा बेटा CaSO4। अब आपने कहा कि सर पिछले बार तो Cl2 किया था तो इसने SO4 का ट्वाइस क्यों नहीं किया। देखिए ध्यान से, दोनों की वैलेंसी सेम है, और देखिए 1+ इसके 2+ इसके पास भी 2- इसके पास, अकेला ये इसके प्लस को ख़त्म कर सकता है। 2+ को ख़त्म कौन कर सकता है 2-, और ये 2- लेकर बैठा हुआ है, एक ही से काम बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में बचे हुए हैं और ये दोनों लोग अभिक्रिया करेंगे तो आपका क्या बनेगा वाटर। बस आपको इस पूरे चैप्टर में, और ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ क्यों लिखाई गई है क्योंकि ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ जो कि आपको याद रखनी है, पूरे इस चैप्टर में बस आपको इतना ध्यान देना है कि लवण का निर्माण कैसे हो रहा है। और लवण का निर्माण कैसे हो रहा है तो बहुत ही सिंपल है। क्या हो रहा है, एसिड का प्लस एसिड का निगेटिव और दूसरे का पॉजिटिव मिल गया, बन गया लवण। ठीक है, चलिए इसे फटाफट नोट लिख कर लीजिए, फिर 1-2 और एग्जाम्पल आपको हम क्लियर कराते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मान लीजिए कि अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम जो है ये तो फिक्स है बेटा, वाटर बनेगा ही बनेगा। अब यहाँ पर हम Na2O कर दे रहे हैं। अब Na2O का रिएक्शन करते हैं, इसको ब्रेक करोगे, किस में ब्रेक होगा बेटा, Na सिंगल प्लस बनाता है और O आपका क्या बनाता है बेटा, डबल माइनस बनाता है। इसे ब्रेक करोगे क्या बनेगा बेटा, इसे ब्रेक करोगे क्या बनेगा बेटा, यहाँ होगा H+ आयन और यहाँ पे होगा SO4 डबल माइनस। ये भाई साहब इससे रिएक्ट कर गए, क्या बन गया Na2SO4। अब Na2 क्यों बना, क्योंकि यहाँ 2 माइनस है,
दो माइनस को ख़त्म करने के लिए दो प्लस की ज़रूरत है और इसके पास सिंगल प्लस है। तो एक काम करते हैं, दो ठो Na ला दें तो दो ठो प्लस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। देखिए दो ठो प्लस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो आपको 9th क्लास में आपको सिखाया गया होगा Na की वैलेंसी 1 और SO4 की वैलेंसी कितनी है बेटा 2। तो ये इसकी वैलेंसी ले लेगा, ये इसकी वैलेंसी ले लेगा, बन गया। ठीक है, चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन इस पे जोड़ देते हैं। चलिए एक और रिएक्शन बता देते हैं इस पे। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसका रिएक्शन बनेगा तो क्या बनेगा। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल है, कोई बहुत डिटेल नहीं है इसमें। इसको ऐसे खोलो, जैसे इसको ओपन करोगे, जैसे इसको ओपन करोगे क्या बनेगा Al2। Al2 का मतलब Al ट्रिपल प्लस होता है, एल्युमिनियम के ऊपर ट्रिपल प्लस होता है, ऑक्सीजन के ऊपर डबल माइनस। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर डबल माइनस, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस और SO4 के ऊपर डबल माइनस। ये ट्रिपल प्लस इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्या बना लेगा। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, SO4 की वैलेंसी कितनी 2, ये इसका ले लेगा, ये इसका ले लेगा, क्या बन जाएगा Al2SO4 का थ्राइस। बाकी तो आप सभी जानते हैं, जानते हैं ना। तो यही था। अब आपको क्या करना है, एक रिएक्शन मैं दे रहा हूँ, आप अपने से करना चाहें तो कर लीजिएगा, या मैं बता भी दे रहा हूँ, जैसे डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ। मान लीजिए MgO ले लेते हैं और इसका रिएक्शन करा देते हैं नाइट्रिक एसिड से, HNO3 से। इसका जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा बेटा, तो इसका रिएक्शन बनेगा तो HNO3 से करोगे तो क्या बन जाएगा MgNO3 का ट्वाइस और साथ में H2O। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा ये आप जानते ही हो। अब आपका ये हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रसायन की अभिक्रिया से रिलेटेड नया टॉपिक पढ़ेंगे, नए चीज़ों को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नोट कर लें। थैंक यू।